नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश भर में किसानों की बढ़ रही है मुश्किलें, लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई नहीं देता। मोदी के गढ़ काशी में बोले राहुल गांधी, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है पुलिस द्वारा, और मोदी के कार्यक्रम का कर रहे थे किसान विरोध और एमएसपी की कर रहे थे मांग, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके ऊपर करवा दिया लाठीचार्ज। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। 10 दिन में 32 जनसभाओं को करेंगे संबोधित और इंडिया गठबंधन को करने जा रहे हैं मजबूत। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या ईडी अब भाजपा की संपत्ति जब्त करेगी। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को और मोदी सरकार को घेरते हुए कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैमूर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान केंद्र पर बरसे जयराम रमेश, चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़े घोटाले चुनावी बॉन्ड को लेकर के भाजपा घिरती नजर आ रही है और किसान पूरे देश भर में आंदोलित है और भाजपा उनकी बात सुन नहीं रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक तरफ जहां भ्रष्टाचार में फंस सकती है मोदी सरकार, वहीं दूसरी तरफ भारत के इस देश के अन्नदाता जो है वो भाजपा के विरोध में है और लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, आप भी किसानों के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। देश में किसानों की परेशानी गई है बढ़ और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लेकिन यह सब प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई नहीं देता। मोदी के गढ़ काशी में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 35वां दिन है। अब यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। आज यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ कहे जाने वाले काशी में पहुंची है। यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा के दौरान किसान, मजदूर, महिला, व्यापारियों ने मुझे मिलकर अपनी पीड़िता बताई। भाजपा और आरएसएस के लोग भी मिले, लेकिन पूरी यात्रा में मुझे नफरत कहीं नहीं दिखाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब सभी एकजुट होकर के काम करते रहेंगे। उन्होंने राहुल नाम के एक युवक से भी बातचीत की और कहा कि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई नहीं देता है। किसानों की परेशानी तेजी से इस देश में बढ़ रही है, लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई नहीं देती। दोस्तों, हम आपको बता चलें कि किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेरने की कोशिश कर गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के फोर्स द्वारा, सेनाओं द्वारा, पुलिस वालों द्वारा वहां पर कतीले तारे बिछा दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कीलों से किसानों का स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो सब सही है और प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मोदी के कार्यक्रम का हो रहा था विरोध। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। इससे एक किसान को सिर पर चोट लग गई है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान का आज दिल्ली में महापड़ाव है। वहीं किसानों ने आज ग्रामीण भारत बंद भी बुलाया है। हनुमानगढ़ में बंद के दौरान किसान ने प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में विरोध करने के लिए बैरिकेड तोड़ दिए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे एक किसान का सिर फूट गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम स्थल के बाहर आज सुबह किसान और पुलिस के बीच हुई झड़प में घायल एक किसान का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों ने जो है बैरिकेड तोड़ दिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे थे, लेकिन दोस्तों राजस्थान में जहां पर भाजपा की सरकार है, उनके पुलिस द्वारा किसानों पर कराया गया लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, आप इस देश में जो अन्नदाता हैं उनके ऊपर
जो है वो लाठीचार्ज कराया जा रहा है। ये समझ ही नहीं रहे हैं भाजपा वाले कि अगर अन्नदाता ने आंदोलन करने पे आ गए, उन्होंने फसल उगाना छोड़ दिया, तो सबका पेट भरना मुश्किल हो जाएगा और पूरा देश बंद हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसान जो है वो अन्नदाता इस देश के हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बिल्कुल गलत है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 23-20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। 10 दिन में 32 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा पर निकलने का ऐलान किया है। वह 20 से 29 फरवरी तक होने वाली इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव राज्य के विभिन्न इलाकों में 32 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने शुक्रवार को बताया कि 20 फरवरी को तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से करेंगे। वह इसी दिन सीतामढ़ी और शिवहर भी पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव 21 फरवरी को मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज और 22 फरवरी को सीवान, छपरा और आरा पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम दिन 29 फरवरी को तेजस्वी यादव कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई पहुंचेंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले दिनों नेता विरोध दल तेजस्वी यादव की उपस्थिति में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में हुए जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक में जन विश्वास यात्रा का निर्णय लिया गया था। इस यात्रा में उनके साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता के साथ भी महागठबंधन के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव आज सासाराम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी और राहुल गांधी एक ही जीप में सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी की जीप तेजस्वी यादव चलाते हुए नजर आए और सासाराम की सभा को तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा के साथ नीतीश कुमार पे भी जमकर निशाना साधा और पलटू राम को घेरते हुए मोदी सरकार पर भी उठा दिए सवाल। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या ईडी अब भाजपा की संपत्ति जब्त करेगी? उद्धव के सामने में कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपाइयों को लगी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताया चले कि चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र सामना में संपादकीय में लिखा कि ईवीएम और चुनावी बॉन्ड हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े घोटाले माने जाते हैं। आगे संपादकीय में दानदाताओं के रूप में दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची जैसे नाम लेते हुए गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया कि ईवीएम से किसी को दिया गया वोट कमल को जाता है और इस समय ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड भाजपा के खजाने में पैसा इकट्ठा करने का एक साधन बन गया था। लेख में कहा गया है कि चुनावी चंदा इकट्ठा करने के लिए मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यह पूरी योजना असंवैधानिक है। चुनावी फंड के तौर पर इस योजना के जरिए भाजपा ने अब तक 7 से 8 हजार करोड़ रुपए जुटाए हैं और यह पैसा इन्हें किसने और किस कारण से दिया गया यह किसी को पता नहीं। इसके बदले उन सभी दानदाताओं को भाजपा से क्या फायदा मिला यह गोपनीय है। ने चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा दिया, उनके नाम गुप्त रखे गए। यह तो एक बड़ा घोटाला है। फिर उन दानदाताओं ने कोई दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, नीरव मोदी, इकबाल मिर्ची या चीनी कंपनियां आदि हैं या अडानी आदि का पैसा परोक्ष रूप से भाजपा की तिजोरी में जमा हो रहा है, इसका पता नहीं चलता। कुल मिलाकर चुनावी बॉन्ड का मतलब काले पैसे को सफेद कर फिर से भाजपा की तिजोरी में पहुंचाने का मामला है और उसे कानून के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लीपापोती का धंधा ठीक नहीं और ये अलोकतांत्रिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर चुनावी बॉन्ड को लेकर बुरी तरीके से घिर चुकी है भाजपा और ईडी क्या अब भाजपा की संपत्ति कर सकती है जब्त? ये बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईडी को अब भाजपा का संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए जैसे वो विपक्षी नेताओं के साथ करती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कैमूर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान केंद्र पर बरसे जयराम रमेश, इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कैमूर के मोहिनिया पहुंचे कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर देश को लूटने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भाजपा में खलबली मची हुई है। वहीं मोहनिया पहुंचने पर हजारों कार्यकर्ता ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के कैमूर जिले में मोहनिया पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ता की भीड़ उमड़ पड़ी। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा में भाग लेने के लिए मोहनिया पहुंचे। दोनों नेताओं के स्वागत में हजारों कार्यकर्ता जुटे और उनके समर्थक में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह बात साफ हो गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी देश को लूट रही थी। दोनों नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के बेरोजगार युवाओं, शोषित महिलाओं और गरीबों के अधिकार दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। दोस्तों, हम आपको बताया चले कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया और कहा अब जनता जाग चुकी है और इस बार केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा का सफाया हो जाएगा। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि जनता समझ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार उनके अधिकारों को कुचल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पे सैलाब उमड़ पड़ा है लोगों का और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा को दे सकती है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुट्ठी भर राशन बांटकर खेत लूटने वाली भाजपा का मुखौटा उतर गया। अखिलेश का भाजपा पर निशाना, किसानों को दिया संदेश। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें, सिख समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे के जरिए एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। भाजपा ने चुनावी बॉन्ड में जिस तरह का घालमेल किया है उससे साबित होता है कि भाजपाई राजनीति की जड़ें भ्रष्टाचार के गहरे पाताल में चली गई हैं। मुट्ठी भर राशन बांटकर खेत लूटने वाली भाजपा का मुखौटा अब उतर गया है। जनता जीतेगी और भाजपा हारेगी, हम सब साथ हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को किसान भाइयों को संबोधित अपने संदेश में कहा कि चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित करने के बाद किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा आई है। इस तथाकथित राजनीतिक चंदों के नाम पर जो लोग पिछले दरवाजे से भाजपा की हथेली गरम कर खेती किसानों से जुड़े कारोबार पर कब्जा कर अपना व्यापारिक स्वार्थ साधना चाहते थे, अब वह भाजपा को चंदा नहीं देंगे। भाजपा पैसे के लालच में गांव, गरीब, किसान, मजदूर का जो हक मार रही थी वह सब अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यह बात किसान, मजदूर व भाजपा विरोधी लोग द्वारा देश के हर गांव, गली, मोहल्ला तक पहुंचानी चाहिए कि भ्रष्ट भाजपा कैसे अमीरों से पैसे लेकर आम जनता के खिलाफ साजिश रचती है। पैसे लेकर सवाल पूछने के झूठे आरोप पर जब किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है तो पैसे लेकर किसान मजदूर विरोधी नीति बनाने पर तो भाजपा के सभी सांसदों की सामूहिक सदस्यता चली जानी चाहिए। उन्होंने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गुरदासपुर के किसान सरदार ज्ञान सिंह की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा से चुनावी बॉन्ड के साथ किसान आंदोलन में हुए किसानों की मौत का भी हिसाब ले। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से घिर चुकी है भाजपा चुनावी बॉन्ड को लेकर के और मुट्ठी भर राशन बांटकर खेत लूटने वाली भाजपा का मुखौटा गया है उतर और अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा सरकार को। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, अंबानी दिखे, कोई गरीब नहीं दिखा। यूपी में आते देरी, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि राहुल गांधी ने कहा कि अरबपतियों के लिए कालीन बिछी है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखे, लेकिन किसी गरीब की समस्या नहीं दिखेगी। राहुल ने लोगों से पूछा कि राम मंदिर आयोजन में क्या कोई गरीब दिखा, क्या कोई मजदूर दिखा? वहां अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, अडानी और अंबानी दिखे गए।
देश की राष्ट्रपति भी नहीं दिखी। राम मंदिर का आयोजन अरबपति और फिल्म स्टार का कार्यक्रम था। लाल जीप में बिहार से यूपी में प्रवेश करते हुए के बाद राहुल ने नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम 6 बार लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बॉर्डर पर आते ही पता चल गया कि यूपी में आ गए हैं। कहा कि अगर आप मोदी के मित्र हो तो जो भी चाहिए ले लो, जमीन चाहिए ले लो, रेल चाहिए ले लो, जो भी एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मोबाइल चाहिए ले लो। देश में आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान 1% वाला है। इसमें यहाँ लोग हवाई जहाज में उड़ते दिखाई देंगे, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचते दिखाई देगी, अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखाई देंगे, शाहरुख खान दिखेंगे, विराट कोहली दिखेंगे, क्रिकेट टीम भी दिखाई देगी। लेकिन वहां कोई भूखा नहीं दिखेगा, कोई बेरोजगार नहीं दिखेगा, कोई अग्निवीर नहीं दिखेगा। राहुल ने कहा कि 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा भाई को भाई से लड़ाती है और अपनी जेब से धन निकालकर 2-3 अरबपतियों को दे देती है। दूसरा विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है, आपका हक आपके हवाले कर देती है। यही राजनीति की लड़ाई है। हिंदुस्तान में 3 ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय का मुद्दा। इस तीनों पर ही बातचीत होगी। राहुल ने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य मोहब्बत की दुकान, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत की दुकान खोली। लोगों की मांग पर दूसरी यात्रा करने मणिपुर से महाराष्ट्र के लिए निकले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर किसान मजदूर गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसान की जमीनें छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मीडिया पर हमला करते हुए कि सच दिखाने वाला कोई नहीं, मीडिया तो मोदी मीडिया हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रहा है कि राहुल गांधी यूपी में घुसते देरी पूरे भाजपा को घेर चुका है। राहुल गांधी और राम मंदिर के मुद्दे पर बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है भाजपा सरकार। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार तो किसी के भी नहीं, तेजस्वी यादव ने जमकर निकाली भड़ास। कहा पिछले बार तो धोखा खा गया था, इस बार नहीं खाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जमकर घेरा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की कसम वाली बात भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पिछले बार नीतीश कुमार की बातों में आ गया था, अब किसी भी हालत में बिहार और केंद्र से एनडीए की सरकार को हटाना है। तेजस्वी यादव ने काफी आक्रामक अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी बात नहीं सुनते चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सीएम कैसे हैं, वह किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। वह कहते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। उनकी इसी कदम में हम लोग आ गए और हमने तय किया कि हम नीतीश जी के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि केवल 2024 में भाजपा को हराने के लिए हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को नियुक्त किया था, लेकिन धोखा मिला। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी तो झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। मोदी जी प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलने, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलते हैं। किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए और उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। राहुल जी और हम दोनों मिलकर इस प्रदेश में सीएम और देश से पीएम को 2024 में हटाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, साफ साफ कहा है कि प्रदेश से सीएम को हटाना है और देश से प्रधानमंत्री को हटाना है और 2024 में होने जा रहा है बड़ा खेला। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाया दूध का समर्थन मूल्य। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि पंजाब और हरियाणा में पिछले 5 दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2024 से हिमाचल प्रदेश सरकार गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 45 रुपए करेगी। इस तरह भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 55 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला
लिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा में किसान चिंतित थे, वह सोच रहे थे उनके सेब मंडियों तक कैसे पहुंचेंगे। तब हमने फैसला किया कि हम किसानों के एक भी सेब को सरने नहीं देंगे। रातों रात हमारे मंत्री, विधायक और अधिकारी सब काम पर लग गए। हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से सारे सेब बिना किसी रुकावट के मंडी तक पहुंचाए गए। तो दोस्तों, यहां पर एक तरफ जहां भाजपा रहित राज्य सरकार जो है वो किसानों पर डंडा चार्ज कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, बॉर्डरों पर कील बिछा करके उनका स्वागत कर रही है और किसानों को रोकने का काम कर रही है, वहीं पे दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और हिमाचल के सीएम जो है, हिमाचल की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और किसान आंदोलन के बीच बढ़ाया उन्होंने दूध का दाम, जिसको लेकर के भाजपा को उड़ गई है नींद, क्योंकि भाजपा जो है वो किसान विरोधी सरकार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसानों पर लाठीचार्ज करना, उनके रास्तों में कील बिछा देना सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी दोस्तों किसानों के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।